नमस्कार। आज मैं नमस्कार और नमस्ते के बीच क्या अंतर है, दोनों में क्या हमें करना चाहिए, नमस्कार या नमस्ते, और ये किसके लिए वर्ड यूज होता है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली भारत से ही ये हम लोग नमस्कार और नमस्ते शब्द सीखे हैं, वहीं से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और ये पूरे दुनिया में अब लोग नमस्कार और नमस्ते शब्द यूज करते हैं। तो लेकिन दोनों में कुछ अंतर है और उस अंतर को बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, और वैसे या तो जानकारी के अभाव में प्रॉपर वर्ड यूज नहीं कर पाते हैं, या जानते हैं तो फिर इग्नोर करते हैं। नमस्कार का वर्ड का अर्थ होता है नमः करोमि, मतलब मैं नमन करता हूँ, किसी को भी रेस्पेक्ट आदर देता हूँ, उसके अंदर छिपे हुए आत्मा का मैं को नमन करता हूँ। और नमस्ते, यहाँ पर नमः ते मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ, किसको मैं प्रणाम करता हूँ, किनको, परमात्मा को, साधारण आदमी को नहीं, परमात्मा को ही सिर्फ प्रणाम करने का वर्ड को हम नमस्ते कहते हैं। तो इसलिए नमस्ते वर्ड जो है शब्द, इसका प्रयोग सिर्फ भगवान के लिए ही होना चाहिए। और नमस्कार नमः करोमि मतलब हम भगवान को भी कह सकते हैं और जनरल आदमी को भी कह सकते हैं। तो नमस्कार हम किसी को भी जब कहते हैं करते हैं तो उसका जो नमस्कार करने का विधि है, ये हम दो हाथ को इस तरह से जोड़ते हैं, यहाँ पर दोनों अंगूठे को ऐसे त्रिकुटी में टच करके, और यहाँ पर ये जो है छाती के पास में इसको फिर ला करके टच करते हैं, दोनों फोल्डेड हाथ को ही। तो ये हो गया नमस्कार। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर मन का जो स्थान है, मन के पूरे अच्छाइयों को यहाँ पर एकाग्र करके, यहाँ पर सामने में जो व्यक्ति है उनको आप भगवान का एक अंग समझ करके उनको आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और जो एक भगवान के प्रति जो उनका एक सेंटिमेंट है, जो आपके साथ में एक हर्षोल्लास भावना है, जो सेंटिमेंट भावना, वो यहाँ पर दिल है, यहाँ पर दिल के पास आता है। तो मन और दिल से आप सामने के व्यक्ति में जो भगवान का एक रूप छिपा हुआ है उसको आप नमन करते हैं, इसको बोलते हैं नमस्कार। इसीलिए नमस्कार जो भगवान का एक्सप्रेशन है, अभिप्रकाश है, उनको हम कहते हैं, करते हैं। और नमस्ते ते इटसेल्फ, इसका मतलब भी हो गया वह, वे, भगवान, ते मतलब वे, भगवान। तो नमन ते भगवान को हम सिर्फ नमन करते हैं। तो इसीलिए हम समझते हैं, आपको ये बात बहुत ही स्पष्ट हो गया होगा कि नमस्ते सबके लिए नहीं है, नमस्कार सबके लिए है। तो हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अपने अहंग के कारण जब तक कोई उनको नमस्कार कर ना ले तब तक वो खुद नमस्कार नहीं करते हैं। परंतु हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जब वो फिजिकली प्रेजेंट थे, वह इस बात को करके दिखाए। वो बोलते हैं कि तुम्हें कोई नमस्कार करे या ना करे, तुम्हें सबसे पहले नमस्कार करना है, ताकि तुम उनके अंदर छिपे हुए जो भगवान का एक भाव है, भगवान का जो एक एक्सप्रेशन उनके अंदर से हो रहा है, उनको तुम नमस्कार कर रहे हो, उन्हें आप नमस्कार कर रहे हैं। यदि आप उन्हें नमस्कार कर रहे हैं तो ये आपकी महानता है, इट इज योर ग्रेटनेस, कि आपने उन्हें पहले नमस्कार किया, तब वो जो आपको अब नमस्कार बोलेंगे वो प्रति नमस्कार आपको बोल रहे हैं। तो आपने पहला बाजी मारा, आप बड़े हुए, आप महान हुए, आपको वो कभी नहीं कह सकते कि आपने नमस्कार नहीं किया। इसीलिए हमारे गुरु जब भी कहीं पर किन्हीं के सामने आते थे, होते थे, पहले ही वो नमस्कार के मुद्रा में लोगों के पास होते थे, ताकि आप से पहले वो ऑलरेडी नमस्कार किया तो आप अब उन्हें प्रति नमस्कार करेंगे। तो हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, आनंद मार्ग की जो शिक्षा दी जाती है उसमें कही जाती है कि आप
अपने आप पहले नमस्कार करके अपनी मतलब नम्रता का परिचय दें, और उसी में ही महानता भी है, उसका परिचय दें, तो आपको सामने वाले खुद आपको रेस्पेक्ट देंगे। आप रेस्पेक्ट देंगे तो आप रेस्पेक्ट पाएंगे। कहा गया है जब वृक्ष के ऊपर में फल लदे होते हैं तो वो तन करके नहीं चलता है, वो तन के नहीं रह पाता है, वो उसमें नम्रता आ जाती है, वो नमन मतलब वो झुक जाते हैं। तो आप हमें भी झुकने की वो कला होनी चाहिए, झुकने की आदत होनी चाहिए। अकड़ अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हमें नमस्कार, उनके सबके अंदर में भगवान छिपे हैं, इस बात को हमें अनुभव करना है, और उस हिसाब से ही हमें उनको, चाहे वो हमारे दुश्मन हैं, चाहे हमारे मित्र हैं, चाहे हमारे कितने भी प्रिय हैं, हम उन व्यक्ति को सिर्फ नमस्कार नहीं कर रहे, उनके अंदर छिपे हुए भगवान को हम मन और आत्मा से हम उनको नमन कर रहे हैं। तो ये हमारी जो मन की सब शुभ इच्छाएं हैं, शुभ विशेष है, जो कामनाएं हैं, और अंदर में जो मेरी भावना उनके प्रति हमारी जो खुश का इजहार कर रहे हैं, या तो हम मन और आत्मा से उनको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। इस तरह से यदि हम करते हैं तो समाज में सभी एक दूसरे को अच्छा समझेंगे और समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमें नमस्कार शब्द का यूज करना चाहिए। जब हम परमात्मा के लिए नमन कर रहे हैं तब नमस्ते कहेंगे। इसलिए कहा गया है नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यम सदरूपाय नमो नमः। तो इसलिए यहाँ पर भी जो वर्ड यूज किया गया है नमस्ते परम ब्रह्म, मतलब भगवान के लिए नमस्ते वर्ड यूज होता है। तो यह है हम लोगों का नमस्कार विधि, और यह नमस्कार विधि बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, क्योंकि इसमें हम किन्हीं को हाथ से टच भी नहीं करते हैं। मन और आत्मा से हम सिर्फ उनको दूर से ही उनके एक्सप्रेशन को हम उनको सैल्यूट करते हैं। यदि हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, फिजिकल संपर्क होता है, तो हमें उनके अंदर के जो भी अच्छा गुण दुर्गुण उसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि उनका हाथ गंदा है तो उनके हाथ से हम उनके गंदे हाथ को, हम भी अपने हाथ को गंदा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अभी जब यह जो पैंडेमिक, अभी जो ये प्राकृतिक प्रकोप आया पिछले साल, जिससे हम लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं, उसमें भी जब दुनिया में काफ़ी कोरोना कोविड-19 का प्रकोप बढ़ गया था, तो सभी देशों की सभी सरकारें अपने लोगों को, अपने वहाँ के नागरिकों को इंस्ट्रक्शन दिए कि हाथ नहीं मिलाएं, गले ना मिलें, दूर से ही नमस्कार करें। तो इसीलिए यह जो नमस्कार की विधि है यह सर्वमान्य है, मतलब एक तरह से कहेंगे कि सबसे अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि जब ये प्राकृतिक प्रकोप चला जाए तो फिर हम हाथ मिलाना शुरू करें। हम इसी विधि को अपनाए रखें, और यह हमारा किसी धर्म और किसी संप्रदाय से नहीं आता है। इसलिए हम ये सोच के इसको इग्नोर नहीं करें कि यह तो किसी विशेष संप्रदाय से आया है, विशेष देश से आया है। यह एक साइंटिफिक मेथड है नमस्कार। तो हम समझते हैं कि नमस्कार विधि और नमस्ते में आपने अंतर समझ लिया होगा। और यह जो हम लोग गलती कर बैठते हैं कि चाहे मन में नमस्कार आए या नमस्ते, दोनों में से कोई भी हम यूज कर लेते हैं, वह सही नहीं है। हमें सिर्फ नमस्कार शब्द का ही यूज करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए, और नमस्ते का यूज परमात्मा के लिए करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।